सच कहता हूं, तुम्हें बड़ी निराशा होगी और तुम्हें लगेगा कि मैं नैसर्गिक जीवन जीऊं, नकली नहीं, असली जिंदगी। 2 पैसे कम होंगे हमारे पास। आज पूरे संसार का पैमाना यूनिट बन गया है, जो जितना धनवान वो उतना सुखी। ये कौन सा जहर भारतीयों के दिल में घोला गया है? मैं डिस्करेज नहीं कर रहा तुम्हें कि तुम मत कमाओ, और मेरे डिस्करेज करने से तुम मानने वाले भी नहीं, और मेरे इनकरेज करने से भी तुम्हें कोई करोड़ों मिलने वाला नहीं। बस तुम्हें रूबरू करा रहा हूं तुम्हारी स्थिति। तुम्हारे सवालों का भी जवाब दूंगा मैं, तुम्हारे जो सवाल होंगे उनका जवाब दूंगा, लेकिन मुझे पता है तुम क्या सवाल कर सकते हो। आई नो तुम्हारे पास कितने क्वेश्चन है, मैं जानता हूं। मैं ट्राई तो बहुत करता हूं, मेहनत तो बहुत करता हूं, पर मेरे को उसके अनुसार सफलता क्यों नहीं मिलती? घर वाले मेरे को समझते क्यों नहीं? दोस्तों के बीच में मुझे ऐसा क्यों फील होता है? क्या मैं एक बहुत बड़ी जगह पर पहुंच पाऊंगा? एक्चुअली मेरा एम्बिशन ये है, पर घर वाले ये चाहते हैं। रिलेशनशिप में हूं लेकिन 2 साल से धोखा हो रहा है, तब से डिप्रेशन आ गया है। और क्या पूछोगे यार, तुम्हारे पास प्रश्न कितने हैं? अरे 10-20 प्रश्न लिख के दे दूंगा, उसी में से ऐसे कर देना टिक। और नया प्रश्न क्या करोगे? बहुत चालाक होगे, तार्किक होगे तो थोड़ा घुमा फिरा के पूछोगे, ऐसे न पकड़ के ऐसे पूछोगे, पर किसी बुद्ध पुरुष को ठग नहीं पाओगे। तुम्हारे सारे प्रश्नों को वो जानेगा। तुम पूछोगे कुछ और तुम्हारे हृदय में जो नंगापना होगा उसको वो समझ लेगा। और नंगे ही रहो, छुपाओ मत, आवरण में प्रश्न मत पूछो। बेस्ट तो वो है कम से कम जो अपने नंगे प्रश्न पूछने के साहस रखता है। उसके भीतर ही कुछ चेंजेस होने की संभावना है। जो प्रश्न पूछने में भी शर्माता है और एक बार इधर देखता है, एक बार इधर, एक बार सामने, कैसे पूछूं, क्या पूछूं, क्या करना चाहिए, तो प्रश्न पूछेगा। आजकल समाज में ऐसा क्यों? अबे समाज को गोली मार, तू अपना प्रश्न पूछ। समाज का प्रश्न पूछता है, समाज का ठेकेदार बन गया। समाज तुम्हारे अंडर में। अभी एक स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते जान जा रहा है, समाज की चिंता करने निकले। सिलेबस तो संभल नहीं रहा, समाज की चिंता करने निकले। हर बार एक बैक लग जाता है, परेशान हैरान है, समाज की चिंता करने निकले। लोग ऐसा क्यों करते हैं? लोगों से तुम्हें क्या मतलब? तुम भी इसी संसार में रहते हो, मैं भी इसी संसार में रहता हूं। मुझे तो लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं। लोगों के अपने रास्ते हैं, मेरे अपने रास्ते हैं। लेकिन अहंकार में गलत रास्ते का चुनाव मत करना। हाँ ठीक है बाबा जी, आप बाबा जी के रास्ते में हो, मैं स्टूडेंट हूं। कोई बाबा जी भी स्टूडेंट होके ही बाबा जी बना होगा। ऊपर से पैदा नहीं लिया, टपक गया बाबा जी, टपके ऐसे ही दाढ़ी लेके मैया के पेट से निकल गए, हाँ मैं बाबा जी हूं। अरे मैं भी छोटा बच्चा, मेरी भी मम्मी, मेरे भी पापा, मेरे भी ब्रदर्स सिस्टर्स, एक बढ़िया परिवार। कोई भी आया है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे तेंदुलकर जिसको मानते हो, विराट को मानते हो, कोई भी, सब एक परिवार से आए हैं। तुम्हारे जैसा एक परिवार, उसी से ग्रो अप होकर ऊपर आए। लेकिन जब कोई तुम्हारे सामने आइडियल के रूप में खड़ा होता है, तो उस समय अपने जीवन के प्रश्नों को छुपाना मत, नंगे होकर पूछना, आवरण रहित होकर पूछना। कोई आवरण नहीं, कोई छुपाव नहीं। और एक आखिरी बात कहता हूं, फिर तुम प्रश्न पूछना मुझसे। लालच का त्याग करो। आज तक जितने भी शोषण हुए हैं वो लालचियों के हुए हैं। आज तक जितने भी दुखी लोग हुए हैं संसार में, वो सब लालची हुए। आज तक जितने भी भयभीत लोग हैं, फियर हैं जिनके भीतर में, फ्यूचर को लेकर, करियर को लेकर, वो सब लालची लोग हैं। डायरेक्ट कह तो नहीं सकते, नहीं आई एम कंसर्न अबाउट माई फ्यूचर। फ्यूचर के लिए नहीं, तो महालालची हो। कौन सा फ्यूचर?
पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री। ये प्रेजेंट टाइम, अभी मैं हूं, तुम हो, ये तुम्हारा अपना समय है। जब तुम कॉलेज में रहोगे वो तुम्हारा अपना समय रहेगा। मां, मैं ना तुम्हें दिन रात प्रेम करूंगा, तुम्हें प्रणाम करूंगा, जो जहां है वही बैठ जाएं प्लीज, दिन रात, लेकिन तुम्हारी बात एक नहीं सुनूंगा। अगरबत्ती दिखाऊंगा, तुम्हारी आरती करूंगा, और क्या कहूं, सब करूंगा, तेरी बात नहीं सुनूंगा। तेरी पूजा में आग लगे, मैया तो उस दिन प्रसन्न हो जाएगी। भले ही प्रणाम मत करना, भले ही अगरबत्ती मत दिखाना, पर उसके मुख से जो निकले उसकी इच्छा हो और संतान पूरा कर दे, तो मां मानो सारा कुछ लुटा देगी उसके ऊपर। वाह, तू मेरा भक्त है। गीता और रामायण के साथ हमने यही किया। भारतीय सनातन परंपरा की कब्र खोद दी हमने। तुम्हारे बच्चे शास्त्र नहीं जानते, तुम्हारे घर में शास्त्र नहीं है, गीता नहीं है, रामायण नहीं है। महाभारत के संबंध में तो बोला गया महाभारत जहां जाएगा वो महाभारत हो जाएगा। मुझे आज तक पता नहीं चला जिनके घर में महाभारत नहीं है उनके घर में कौन सी शांति। ऐसा लग रहा है शांति निकाल के बैठे हुए। सब रात तो तुम्हारे घर में महाभारत। एक बार अगर जिसने महाभारत पढ़ लिया 1 लाख श्लोकों का, उससे बड़ा कोई राजनीतिज्ञ नहीं हो सकता। पढ़ लो एक बार से, उससे बड़ा कोई व्यवहारिक व्यक्ति नहीं हो सकता, उससे बड़ा इस दुनिया में कोई नीतिवान नहीं हो सकता, उससे बड़ा कोई भक्त नहीं हो सकता, और वो मनुष्यों के लक्षण पहचानने वाला बन जाएगा। आपको पता है लक्षण ग्रंथ के बारे में? तुम बैठे कैसे हो, महापुरुष उससे भी तुम्हें पढ़ लेते हैं। तुम देख कैसे रहे हो, बोलते नहीं महापुरुष, क्योंकि वो लक्षण ग्रंथों के विद्वान होते हैं। तुम तो विदेशियों के एक सूत्र पढ़ के बॉडी लैंग्वेज और 30 मार खां समझते हो। अरे कभी अपने देश का लक्षण ग्रंथ पढ़ो, इन विदेशियों ने यहीं से लिया है और 1-2 सूत्रों की व्याख्या किए। ऐसे 1100 से ज्यादा सूत्र हैं लक्षण ग्रंथ में। साहब आपका हिलना डुलना, बैठना, हंसना, भोजन करना, वो सब देखकर महात्मा सब बता देगा। और इसी में तो कई बार ठगे जाते हो तुम। अरे ये सब मेरे बारे में जानते हैं। अरे मैं बता दूं, लिख के दे दूं तुम्हें सादे कागज पर, क्या सोच रहे हो? मनुष्य सोच भी क्या सकता है? उदर, काम, पद, प्रतिष्ठा, इसके सिवा कुछ है क्या सोचने का? ये कॉमन चीजें हैं, ये तो तुम भी बता सकते हो किसी को। ज्योतिषियों के फेवरेट वर्ड्स, आपका हाथ, नहीं, आप परिश्रम तो बहुत करते हैं, पर परिश्रम के अनुरूप आपको फल नहीं मिलता। जी महाराज, हाँ, ये सबके साथ जीवन में सबको ऐसे ही लगता कि मैं परिश्रम बहुत करता पर मुझे फल नहीं मिलता। एक बात और, ये आप जिनके लिए जितना करते हैं ना, वो लोग आपके लिए कभी उतना नहीं करते महाराज। एकदम सत्य बात महाराज। ये कॉमन चीजें हैं माय डियर। मनोविज्ञान पढ़ो, मूर्ख मत बनो। तुम्हारे मन की भाषा कोई साधारण महात्मा पढ़ सकता है, जिसने एक शास्त्र भी हिंदुस्तान के पढ़े होंगे, जिसने सनातन धर्म का एक शास्त्र भी अपने गुरु से अध्ययन किया होगा, वो तुम्हारे मन की एक एक बात बता सकता है। और तुम उन्हें ही अपना आइडियल बना लेते हो, आदर्श बना लेते हो। मैंने एक दिन कहा था, संत का काम यह नहीं कि वो सेव से केला बना दे, केले को नारंगी बना दे, मिट्टी से किशमिश बना दे, छुहाड़े से मिश्री बना दे। इसको संत नहीं जादूगर कहते हैं। संत का काम केले से सेव, सेव से मिट्टी, मिट्टी से किशमिश बनाना नहीं, बल्कि किसी दुराचारी को एक सत्संगी बना दे, भगवान का भक्त बना दे। संत का काम यह है। तुम केले और सेव वालों को संत समझोगे?